माय डियर बांग्लादेश, ये क्या था? नहीं नहीं, उधर नहीं देखो, इधर इधर लुक एट मी। नहीं, बॉलिंग अच्छी की है, उसमें कोई शक नहीं है। 64। थोड़ा सा यार गेंद ही घूम रहा था, क्या फर्क पड़ता है, कुछ जरा टांग वांग निकाल लेते यार। बांग्लादेश को आज ये 64 रन की जो मार पड़ गई, जो कि उन्होंने 165 फॉर 8 किया हुआ ऑस्ट्रेलिया को, बट द प्रॉब्लम इज कि ऑस्ट्रेलिया 101 रन की लीड ले गया। अब बांग्लादेश को सेकंड इनिंग्स में पहली इनिंग्स का भी भार पूरे का पूरा उठाकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन फिर बात हुई है कि यहाँ पर ना मके में मैंने देखा है गेंद हवा में ज़्यादा घूम रहा है कंपेयर टू डार्विन। ये इट इज़ प्रिटी मच एविडेंट। वो आपने दोनों इनिंग्स में देख लिया होगा, पहले दिन में 11 विकेटें गिरी हैं, 22 गेंदें ली हैं, टोटल 22 बॉल्स ली हैं स्टार्क ने फाइफर कंप्लीट करने में। अगर आप फास्टेस्ट या विद लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स जो फाइफर स्कोर हुए हैं अगर उसमें देखें ना, तो स्टार्क आपको पहले नंबर पर भी नज़र आएगा, छठे नंबर पर भी। पहले 6 में स्टार्क 2 दफ़ा है, और आई गेस पहले 6 में शायद 4 के 5 ऑस्ट्रेलियंस हैं। स्टार्क का फास्टेस्ट है 15 बॉल्स के ऊपर फाइफर कंप्लीट करना, वेस्ट इंडीज़ 2025। आज उसने 22 गेंदें ली हैं और 22 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और उसने फाइफर कंप्लीट कर लिया। बांग्लादेश वर लाइक 12 पर 5, 21 पर 6। मुझे तो ये डर था कि ये अपना लोएस्ट ना बना लें आज, लेकिन चलो वो बचत हो गई है। ये 64 बांग्लादेश का 4th लोएस्ट स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में। ये मज़ा नहीं आया, ये 64 वाला प्रॉब्लम है, वरना बांग्लादेश ने बॉलिंग आउटस्टैंडिंग कराई है। 6 विकेटें स्टार्क ने ली हैं तो 6 विकेटें शोरीफुल ने ली हैं। मैंने आपको कहा था ना एक दफ़ा शोरीफुल को ज़रा आने दें, अभी तो मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना, शोरीफुल नाहीद नहीं थे पहले टेस्ट में। शोरीफुल ने आज अपना जादू दिखाया ना। शोरीफुल इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, ब्रिलियंट। शोरीफुल को हैमस्ट्रिंग थी, इस वजह से वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सका। तो मुझे तो था कि अगर वो दूसरे में आया तो वो जादू दिखाएगा, और आज उसने जादू दिखाया है। बहुत आउटस्टैंडिंग फाइट बैक की है, वरना नॉर्मली क्या होता है कि कोई टीम 64 पर आउट हो जाए ना, तो जो दूसरी टीम होती है ना जिसने उसको आउट किया होता है, वो फिर उनको बल्ले से भी कूटती है। लेकिन बांग्लादेश ने 64 पर आउट होने के बाद फाइट बहुत आउटस्टैंडिंग पुटअप की है। ये एक पार्टनरशिप लग गई वो 77 रन की, स्मिथ की और कैमरून ग्रीन की, वरना बांग्लादेश ने हो सकता है कि इनको भी अर्लीस्ट नबेड़ देना था। और अब बांग्लादेश के फैंस, और डेफिनेटली मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार अगर बांग्लादेश 100-150 भी कर जाता ना, दे वर वेल विद इन द गेम। उन्होंने पहले दिन के एंड के ऊपर चीज़ों को बैलेंस में ही रखना था। सिर्फ 100-150 भी अगर उन्होंने किया होता। अभी ठीक है, बांग्लादेश कंप्लीटली बाहर नहीं हुआ, बट लेट्स सी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वो लीड कितने की ऑस्ट्रेलिया की बनती है वो देखना पड़ेगा। फिर बांग्लादेश सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कैसी करता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि गेंद इतना हिल रहा था ना आज पहले दिन, उफ ना पूछें। वो स्टार्क और शोरीफुल ने आप देखें ना, 12 विकेटें 18 विकेटें गिरी हैं, 12 दो बॉलर ले गए हैं, दोनों साइड के 2 बॉलर। बांग्लादेश का मतलब पहले जो उनके 6 बैटर हैं उसमें से 4 डक पर गए हैं। बांग्लादेश की जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है वो लास्ट विकेट की थी 25 रन की, शोरीफुल और तेजुल की, वो 4-5 चौके मार गए। ऐसा उन्होंने शॉट कमाल के खेले थे। तेजुल ने एक ऑफ ड्राइव मारी, ओहो, ये शोरीफुल ने ड्राइव्स मारी हैं कमाल। वो ज़रा थोड़ा मार मूर गए। गेंद स्टार्क ने पहले बॉल पे ही, मैच की पहली बॉल के ऊपर ही जिसे कहते हैं शादमान की विकेट निकाल दी। ये चौथी मरतबा स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद के ऊपर ही टेस्ट मैच की विकेट निकाली है। इसने करुणा रत्ने को श्रीलंका के अगेंस्ट आउट किया हुआ है, इसने रॉय बर्न्स को इंग्लैंड के अगेंस्ट आउट किया हुआ है, जसवाल को इंडिया के अगेंस्ट आउट किया हुआ है, और अब शादमान को बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ये 4th टाइम है टेस्ट क्रिकेट में फॉर स्टार्क कि उसने मैच की पहली बॉल के ऊपर विकेट निकाली है। और वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जिस तरीके से वो विकेट आई थी ना, मतलब इतना परफेक्ट बॉल था ना, हवा में पड़ के अंदर आया है, सीधी लाइन पकड़ी है, एज निकला, गली में ग्रीन ने कैच पकड़ लिया, पहली विकेट ये गिरी। अच्छा, फिर उसके बाद तंजीद का आउट, मोमिनुल का आउट, यार वो बहुत गंदे आउट हुए हैं, बहुत गंदे, दोनों बहुत गंदे आउट हुए हैं। दोनों को
अब ये तंजीद की पहले बताता हूँ। तंजीद को फुल बॉल पड़ा है, फुल लेंथ बॉल, तंजीद के पैर तक नहीं हिले। आउटसाइड ये ऑफ स्टंप गेंद था और तंजीद उसको छोड़ सकता था। तंजीद इस बॉल को बहुत आराम से छोड़ सकता था। उसकी ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद पड़ा है, कितना कोई अंदर बाहर हो सकता था और कितनी कोई उसको वो LBW कर सकता था या बोल्ड कर सकता था, नहीं कर सकता था। तंजीद ने खड़े खड़े बैट आगे कर दिया, आराम से छोड़ने वाला बॉल था, आराम से। तंजीद का पुअर शॉट था ये। इवेंचुअली क्या हुआ, कैच पीछे, तंजीद 0 पर गया। अच्छा, मोमिनुल 9 किए, 2 चौके उसने मारे, 2 के उसका जो दूसरा चौका था वो कमिंस उड़ा था, सुपरमैन बना था, लेकिन उसकी रेंज में आया नहीं। बट स्टिल आप मोमिनुल का शॉट देख लें, 0 फीट मूवमेंट, 0 फीट मूवमेंट, वही खड़े खड़े वो बल्ला दिखाने की कोशिश की है। वो ग्रीन ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया गली में, लो कैच था, बहुत आउटस्टैंडिंग कैच उसने पकड़ा। 0 फीट मूवमेंट, यार गेंद इतना हिलर है, आप उसको खड़े खड़े कैसे खेल सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से खेल भी आप बॉडी से दूर रहे हैं, होता है ना कि चलो गेंद फिर के ऐसी जगह आ गया कि आप क्लोज टू द बॉडी कि आपको खेलना ही पड़ गया। जैसे शादमान को जो गेंद पड़ा है ना, वो उसे खेलने ही खेलना था, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी उसको ना खेलने की, वो छोड़ता वो प्लम LBW हो जाता। लेकिन तंजीद और मोमिनुल दोनों गेंदें छोड़ सकते थे, आराम सुकून से छोड़ सकते थे। इन्होंने अपनी विकेट थ्रो की हैं। अच्छा, फिर शांटू प्लम LBW पहली बॉल के ऊपर, ठीक है, वो रिव्यू लिया, लेकिन इट वाज क्लियर कट आउट, क्लियर कट। तो गेंद इतना हिल रहा था, उसकी लेग स्टंप पे लग रहा था, उसको नहीं समझ आई, वो मूवमेंट वो भी नहीं कैच कर सका, वो 0 पर गया। फिर मुशफीक वो कमिंस की गेंद के ऊपर बोल्ड हो गया, हालांकि उन्होंने 42 बॉल्स फेस की हुई थी और जो उन्होंने शॉट खेला वो 42 बॉल्स के फेस करने के बाद या 41 बॉल्स फेस करने के बाद वो वाला शॉट खेलना बनता नहीं था। सीरियसली, वो बैट और पैड के बीच में आपने गैप दे दिया, वो भी कमिंस को, उसने उड़ा दिया। यही अगर मुशफीक भाई आराम सुकून से बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ डिफेंड करते इजीली हो जाता। वो गए इन अ वे ड्राइव मारने, ठीक है ना, तो उसमें फिर बैट और पैड के बीच में गैप आ गया, कमिंस घुस गया उसमें से, तो मुशफीक भाई का भी शॉट अच्छा नहीं था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसमें से ना, ठीक है, अच्छे बॉल भी हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी विकेट्स जो है ना वो लूज भी की हैं ड्यू टू सम पुअर शॉट सिलेक्शन। अच्छा, फिर आप आ जाएं लिटल डास के ऊपर, इसको भी स्विंग इन स्विंगर पड़ा, पैड पे लगा, आउट। हालांकि इसके ऊपर बड़ी ऑस्ट्रेलिया का था कि उनको लग रहा था कि 2 साउंड आए हैं, हो सकता है बैट से लग गई हो, बैट एंड पैड हुआ हो, इस तरह कर के, लेकिन कैरी जो था ना उसने कोई स्टार को, कमिंस को ना कोई कन्विंस कर ही लिया कि यार ले रिव्यू, कोई पता नहीं लगता। वो रिव्यू लिया, वो प्लम LBW हो गया, कोई साउंड नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, फिर नीचे मेहदी, उसने 11 किए, 51 बॉल्स खेली, मुझे लगा कि शायद आज कुछ कर जाए समथिंग। एक उसने ड्राइव भी बड़ी ज़बरदस्त मारी थी, ठीक है, प्रॉपर जिसे कहते हैं मिड ऑफ पे, तो लेकिन उसका भी हेजलवुड ने एज निकलवा लिया, वो स्लिप में जा गिरा, सॉरी कमिंस ने एज निकलवाया, वेबस्टर ने स्लिप में कैच पकड़ लिया, वो वहाँ पर गया। हसन, उसने 36 बॉल्स खेले, उसने बड़ी अच्छी एक ड्राइव मारी, लेकिन उसको भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पकड़ा, उसको लगाई हेजलवुड ने लेग स्लिप, क्योंकि ये 36 बॉल्स खेल चुका था और इसने अब पीछे दिखाया है टेस्ट मैच में कि इसका डिफेंस बहुत पक्का है। हसन का इतना सीधे बल्ले के साथ डिफेंड करता है, बाहर की गेंद को छोड़ देता है, कोई एक्स्ट्रावेगेंट बनने की कोशिश नहीं करता, अपने रोल के मुताबिक उसको पता होता है बॉलर हूँ, लिमिटेशंस हैं, उन्हीं लिमिटेशंस में बैटिंग करता है और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करता है कि व्हेन इट कम्स टू के नंबर ऑफ बॉल्स फेस करने के लिए हसन महमूद इज़ द बेस्ट गाय। तो वो सीधे बल्ले के साथ लगा हुआ है। अब इनको पता था कि अगर इसको हम इधर ही कराते रहे ये तो नहीं जान छोड़ेगा, ये तो नहीं आउट होगा। इन्होंने प्लान चेंज किया। इन्होंने क्या किया, हेजलवुड राउंड द विकेट गया, लेग स्लिप में उसने नेथन लाइन को खड़ा किया, उसने यहाँ अटैक किया रिब के एज में, अब वहाँ पे वो फंस गया, इवेंचुअली उसका एज निकला और वो लेग स्लिप में हसन आउट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद तेजुल वो नॉट आउट रहा है, 11 रन किए हैं। फिर तस्कीन, वो कमिंस का शॉर्ट बॉल, वो पहले की तरह उसने पिछले मैच में तो स्मिथ ने ड्रॉप कर दिया था, इस दफ़ा रैनशाह ने कोई नहीं ड्रॉप किया, पकड़ लिया। शोरिफुल 14 किए, फाइनली लास्ट विकेट उसी की गिरी थी, स्टार्क की 6ठी विकेट वो शोरिफुल की थी, एज लगा, कॉर्ड बिहाइंड हो गया, 14 किए उसने।
34 ओवर्स में 64 रन करके बांग्लादेश की टीम आउट हो गई। बॉलिंग स्टार्क 6 फॉर 12 10 ओवर्स में, कमिंस 3 फॉर 25 10 ओवर्स में, 1 फॉर 18 जॉश हेजलवुड। तो 10 की 10 विकटें पेस बॉलर्स ने ली हैं। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पर आया। ऑस्ट्रेलिया के भी माशाल्लाह जनाब 3 जैसे कहते हैं 41 फॉर 3 हो गए थे, वो 3 उनके भी जल्दी गिरे हैं। उसमें रैनशॉ कम बैक कर रहे हैं। अब आप देखो ऑस्ट्रेलिया की भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी काल पड़ी हुई है, उनको कोई प्रॉपर ओपनर नहीं मिल रहा। वार्नर के जाने के बाद उनको कोई तगड़ा ओपनर मिल रहा। ठीक है, ट्रेविस हेड के ऊपर भी वो ना आसरा करके बैठे हुए हैं कि यार जिस दिन मार धाड़ कर लेगा तो अच्छा स्कोर कर देगा, वरना ट्रेविस हेड के भी हालात पतले ही चल रहे हैं। 3 इनिंग्स हो गई हैं, तीनों में प्लेड ऑन हुआ है। आज भी प्लेड ऑन हुआ है। पहले ये रैनशॉ गया, तस्कीन ने उस कैच निकलवाया, तंजीद ने स्लिप्स में कैच पकड़ लिया। इट वॉज अ रियली गुड बॉल। वो इनको भी मूवमेंट मिल रही थी। स्टार, कमेंस, हेजलवुड सबको मिली है, इनको क्यों ना मिलती, इनको भी मिली। तस्कीन ने आते साथ फ़ायदा उठाया, उसने रैनशॉ का एज निकलवा दिया। ठीक है, पढ़ के हल्का सा गेंद को बाहर निकाला। फिर उसके बाद मार्नस, फिर शोरीफुल शुरू हो गया। शोरीफुल ने मार्नस के बॉल की वो उसके थाई पैड में लग के स्टम्प्स पे चली गई। अनलकी रहा, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट है भाई, क्या किया जा सकता है। कहीं से भी लग के गेंद विकेट में चली जाती है। इस बेचारे के थाई पैड से लग के घुस गई। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेविस हेड वो बोल्ड हो गया। वो शोरीफुल का आउटस्टैंड, मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बॉडी के करीब बॉल होता है, ये ट्रेविस हेड उसको क्यों इतना जाती। ये तीनों मरतबा ना क्लोज टू द बॉडी कट शॉट खेलते हुए बोल्ड हुआ है। आज भी एंगल्ड बैट के साथ क्लोज टू द बॉडी खेलने जा रहा होता है। मैं तो सोच रहा होता है ये पता नहीं कौन सी शॉट इजाद कर रहा है ये, क्योंकि वहां से वो शॉट समझ नहीं आती। उसका भी इनसाइड एज बोल्ड। तो 41 फॉर 3 हो गए। फिर ये पार्टनरशिप लग गई। 42 स्मिथ ने की है, कैमरून ग्रीन 51 के ऊपर नॉट आउट है। इन्होंने ना बेसिकली ये 77 रन की पार्टनरशिप है ना, इससे थोड़ा सा बांग्लादेश का काम खराब हुआ है। ये भी अगर जल्दी ले जाते हैं ना, फिर उसमें भी बात वही है कि भाई कैमरून ग्रीन का 21 के ऊपर कैच निकला था। जस्ट एक अच्छी एफर्ट अगर हसन महमूद कर लेता ना, मेरा हाल हसन को ना गेंद पिक ही नहीं हुआ। हसन को मुझे आई फील के गेंद पिक नहीं हुआ। शोरीफुल का गेंद था, आई गेस शॉर्ट बॉल था, कैमरून ग्रीन पुल करने गया, उसका ग्लव लगा, आई थिंक वो डीप फाइन लेग की तरफ कैच गया है। हसन के ना थोड़ा सा आगे गिरा है कैच। हसन आई फील कि अगर थोड़ा सा जल्दी निकला था तो वो ये कैच पकड़ लेता। अब वो मुझे ये लगता है कि हसन को ना जब गेंद लगा है ना और गया है, मतलब द इम्पैक्ट हुआ है ग्लव के साथ, बैट के साथ, हसन को उस टाइम पिक नहीं हुआ। हसन की जो इनिशियल मूवमेंट है वो थोड़ी सी एक आधा सेकंड लेट हो गई। एक आधा सेकंड पहले चला जाता ना, हसन के हाथ उस कैच के नीचे आ जाते, और हसन के हाथ अगर उस कैच के नीचे आ जाते, कैमरून ग्रीन 51 के बजाय 21 पर ड्रेसिंग रूम में बैठा होता। सोचें आप, ये 77 रन की पार्टनरशिप भी ना लगती और बांग्लादेश शायद अब तक नबेड़ चुका होता ऑस्ट्रेलिया को। तो टेस्ट क्रिकेट में ना ये छोटे छोटे चांसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, आप खुद अंदाजा लगा लें। खैर, स्मिथ को इवेंचुअली फिर शोरीफुल ने एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन ये बहुत लकी विकेट थी। स्मिथ का जब एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है ना, तो आप अगर देखें ना तो आपको कहेंगे वो सवाल ही पैदा नहीं होता ये एलबीडब्ल्यू है। खुदा का खौफ कर, ऑफ स्टंप के बाद लग रही है, उसकी पीछे स्टंप्स नजर आ रही हैं, ये तो एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता। धर्मा सेना ने आउट दे दिया था। अब जब धर्मा सेना ने वो एलबीडब्ल्यू का आउट दिया, इन्होंने इमीडिएटली अपील करनी थी, रिव्यू लेना था, इन्होंने रिव्यू लिया। उसमें इम्पैक्ट भी अंपायर्स कॉल हो गई और लाइन का जो था वो भी अंपायर्स कॉल हो गई। 2 अंपायर्स कॉल थी, उस पर स्मिथ एलबीडब्ल्यू हो गया। तो ये बहुत लकी विकेट मिली बांग्लादेश को। उस पर फिर बांग्लादेश ने फिर कम बैक किया। ये पार्टनरशिप तोड़ी तो बांग्लादेश ने फिर कम बैक किया। फिर एलेक्स कैरी वो जब बैटिंग करने आया तो शांटू ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई, वो मेहदी को ले आया। अब वो मेहदी को लेकर आया तो एलेक्स कैरी ने निकल कर उसको पता नहीं क्या शॉट मारने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आई वो शॉट। वैसे वो ऑन ड्राइव थी, वो फ्लिक था मिड ऑन के ऊपर से, वो क्या था, आई हैव नो आइडिया। लेकिन गेंद आसमानों पे चढ़ गई, हसन महमूद ने कैच पकड़ लिया। तो वो इट वाज अ ब्रिलियंट चेंज ऑफ बॉलिंग, ब्रिलियंट। शांटू ने वो बहुत ज़बरदस्त, वो शांटू की विकेट बनती है मेहदी की बजाय, क्योंकि दबे वो उसको पता था कि ये पकड़ लेगा इसको, समौदियत है, और वो पकड़ लिया उसने।
एलेक्स कैरी को उसने पकड़ लिया मेहदी ने। फिर उसके बाद शोरीफुल ये 2 इकट्ठे ले गया, वेबस्टर फर्स्ट बॉल डक, ठीक है, प्लम LBW रिव्यू लिया, कोई नहीं, पढ़ के गेंद अंदर आया, आउट। फिर कमिंस को तो स्नॉटर मारा है, शॉर्ट बॉल मारा है, शां करके उसके ग्लव पे लगा, पीछे कैच हो गया, ग्लव पे लगा, फिर शोल्डर पे लगा और लिटन दास ने कैच पकड़ लिया। इट वाज अ रुथलेस डिलीवरी। पैट कमिंस के तो बेचारे के तारे, वो मतलब जो वो मारता है ना बॉलर्स को या बैटर्स को स्नॉटर, एकदम से पीछे छोटा गेंद पहले वहाँ पे नज़र आता है और एकदम से यहाँ पर आया होता है, मुंह के आगे खुशबू आ रही होती है नाक के ऊपर लेदर की। वो आज कमिंस को खुद पड़ा है शोरीफुल की तरफ से, वो आउट हो गया। फिर मिचेल स्टार्क, उसको बोल्ड कर दिया शोरीफुल ने। तो इस टाइम 165 फॉर 8 है इनकी टीम ऑस्ट्रेलिया की, 101 रन की उनको लीड है। पिक ऑफ द बॉलर शोरीफुल 6 फॉर 35 11 ओवर्स में। फिर 1 विकेट तस्कीन ने ली है, 1 विकेट मेहदी ले गया। तो मैच इस टाइम आप कह लें कि बैलेंस तो आई वोंट से थोड़ा सा ज़रा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, लेकिन अगर बांग्लादेश ऑन डे 2 आते साथ आउट कर देता है, ठीक है, और ये जो 100 रन की लीड है इसको निपटा के अपनी लीड चढ़ाना शुरू करे, विकेट्स इन हैंड रखे, सुकून से खेले, पैरों को मूव करे, नॉट लाइक तंजीद, नॉट लाइक मोमिनुल के खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सर खड़े खड़े तो मछली नहीं पकड़ी जाती, मछली पकड़ने के लिए भी थोड़ा सा कभी कभार आगे पीछे होना पड़ता है। तो यहाँ तो इतना इतना गेंद हवा में घूम रहा है, सीम पड़ के आगे पीछे हो रहा है, तो अपने पैर निकालें। आपके पास अगर मूवमेंट है तो मूवमेंट तो उनके पास भी है ना, आप उनका देखें, उनका कोई जिसे कहते हैं ना इस तरह खड़े खड़े खेलते हुए आउट नहीं हुआ, वो टांग निकाल रहे थे क्योंकि दे हैड एन आइडिया ना, तो आपको वो आइडिया लेना है। बाकी बांग्लादेश की बॉलिंग वाज एक्सीलेंट, जितना बुरा उनकी बैटिंग ने किया है। मैंने कहा यार 54 वो CA11 के अगेंस्ट, इधर 64, मैं कहा सही है भाई, तरक्की। तो भाई बैटिंग बेहतर करनी है सेकंड इनिंग्स में, पूरी कोशिश करनी है। थोड़ा विकेट भी ज़रा थोड़ा सा ईज आउट होगी, आई डोंट नो कि कितना होगी, मके में इतनी क्रिकेट होती की तरह के पता लगे कि पिच करती क्या है, लेकिन पहले दिन तो रुथलेस थी पिच फॉर बैटर्स। 18 विकेटें गिरी, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, 18 विकेटें बांग्लादेश 34 ओवर्स में निपट गया। तो इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द पिच। तो आपको ना सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश को इस मैच में वापस आने के लिए, जीतने के लिए बैटिंग बहुत ज़रूरी है करना। आप एक अच्छी बैटिंग कर गए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बॉलर्स आपको जितवा देंगे। बांग्लादेश को ना टेक्निकली करना क्या है, व्हाट आई फील, 100 रन की अगर ये लीड है, ठीक है, तो वो कम अज़ कम उनको ना 300-350 करना पड़ेगा। 300-350 करेंगे, 100 रन ये उतरेंगे तो कम 250-100 उनके पास होगा सेकंड इनिंग्स में डिफेंड करने के लिए, मैच जीतने के लिए। और उनके बॉलर्स के पास इतनी फायर पावर है कि वो 250 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकते हैं पहली इनिंग में उनकी बॉलिंग देखने के बाद। तो अभी एक तो पहला तो आते साथ ही इनको आउट करें, लीड ज़्यादा ना जाने दें। ये 101 110 बहुत है, ज़्यादा लीड ना जाने दें, तो ज़्यादा लीड ना जाने दें। और उसके बाद फिर सेकंड इनिंग्स में यू हैव टू बैट रियली वेल अगर आप इस मैच में अपना कोई चांस बनाना चाहते हैं तो। पीस आउट।